नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलीप जायसवाल उन पे गुस्सा होने की बजाय उनकी तारीफें करने लगे। क्या है पूरा मामला, इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला तो यह है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि दिलीप जायसवाल हत्या के आरोपी हैं, दिलीप जायसवाल भ्रष्ट हैं, दिलीप जायसवाल ने माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कब्जा कर लिया है, दिलीप जायसवाल आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, दिलीप जायसवाल बीजेपी के दूसरे नेताओं को पैसे देते हैं। इतने बड़े बड़े आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर। और अब यह उम्मीद की जा रही थी कि दिलीप जायसवाल पूरी सख्ती से हमला करेंगे, दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर पर पलटवार करेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर की तारीफ की है, उससे देखकर तो पूरा माजरा कंफ्यूजिंग हो गया है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। दिलीप जायसवाल इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। दिलीप जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज बिहार बंद है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बात की, पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पर कितनी अच्छी बात कही। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि दिलीप जायसवाल चोर हैं, दिलीप जायसवाल भ्रष्ट हैं, दिलीप जायसवाल ने हड़प लिया माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को, दिलीप जायसवाल ने हत्या करवा दी, दिलीप जायसवाल हत्या के आरोपी हैं, दिलीप जायसवाल खूनी हैं, ये कहते हैं प्रशांत किशोर। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने कितनी अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हो या किसी की भी माँ हो, आप कैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिलीप जायसवाल कृतज्ञ नजर आए यह बोलते हुए कि कैसे प्रशांत किशोर ने इतनी अच्छी बात कह दी और प्रशांत किशोर के फैन नजर आए। तो यह माजरा क्या है, यह जनता की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही है। दरअसल प्रशांत किशोर के पास हर नेता की, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या बिहार के हों या दूसरे किसी राज्य के हों, हर नेता की कुंडली है और हर नेता के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी है जिसके सामने आ जाने से उस नेता का करियर खत्म हो सकता है। और इसीलिए अब हर नेता प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलने से डर रहा है। देखिए वेदिका जी, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ऐसी छवि थी कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर किसी नेता के खिलाफ पड़ जाएं या किसी अधिकारी के खिलाफ पड़ जाएं तो कोई नहीं बचा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलने से डरता था, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के पास हर नेता की कुंडली होती थी। सुब्रमण्यम स्वामी से एक बार पत्रकार ने पूछा था इंटरव्यू में कि आपके पास तो हर नेता की कुंडली होती है, इसीलिए आपसे हर नेता, हर अधिकारी, हर ब्यूरोक्रेट डरता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मेरे पास आपकी भी कुंडली है। तो क्या प्रशांत किशोर भी के पास भी हर नेता की, हर ब्यूरोक्रेट की कुंडली है, जिसकी वजह से अब कोई भी नेता उन पर, उनके खिलाफ कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के खिलाफ बोलना शुरू किया। प्रशांत किशोर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, तो उनके खिलाफ कितने सबूत सामने रख दिए। मंगल पांडे बैकफुट पर है। कैसे उन्होंने दिलीप जायसवाल से पैसे लिए, वो पैसे उनके पिताजी के अकाउंट में गए, पिताजी से उनकी पत्नी के अकाउंट में आए और फिर उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदा। ये एक बात हो गई। एम्बुलेंस का मामला उठाया, एम्बुलेंस खरीद का मामला उठाया, एम्बुलेंस
के पेमेंट का मामला उठाया। ये हुआ मंगल पांडे। दिलीप जायसवाल पर, तो दिलीप जायसवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर एक हत्या का आरोप है, एक युवक की हत्या करवाने का आरोप है जी। उसकी माँ और उसकी बहन को प्रशांत किशोर ने पटना में बुलाया और वे रोने लगी मीडिया से बात करते हुए, अपना दर्द बताते बताते। प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसे दिलीप जायसवाल ने एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कब्जे में ले लिया जी। उस पर कब्जा कर लिया जहां वे कभी क्लर्क हुआ करते थे जी। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के जो दूसरे नेक्सस हैं जी। उनको सामने रख दिया। जी। तो मतलब जिस तरह से पूरे भारत के राजनीतिज्ञ, पूरे भारत के नेता जी। कभी और ब्यूरोक्रेट्स कभी सुब्रमण्यम स्वामी से डरा करते थे, वैसे ही प्रशांत किशोर से अब बिहार का हर नेता, हर अफसर भय खा रहा है, क्योंकि इनके पास पता नहीं इतनी जानकारी कहाँ से आती है। दिलीप जायसवाल ने पैसे दिए, ये दिलीप जायसवाल को पता था। मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में पैसे गए, ये मंगल पांडे को पता था जी। ये बात कहाँ से पता चल जाती है ऐसी बातें प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर उसको मीडिया में ले आते हैं। प्रशांत किशोर, यह भी प्रशांत किशोर को डर नहीं लगता है कि हाँ ऐसी बातें आएंगी तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से यह जो चीज़ें आ रही हैं, इससे मतलब कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा लग रहा होगा कि इससे उनकी फजीहत हो रही है, इसीलिए देखिए उनके सुर बदल गए हैं। नहीं तो मैंने सुना था कुछ समय पहले जब प्रशांत किशोर ने रैली का आयोजन किया था गांधी मैदान में, और उस रैली में भीड़ नहीं जुट पाई थी क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना था कि लोग जाम में फंस गए और सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और दूसरी पार्टियों का, आरजेडी का कहना था कि प्रशांत किशोर के पास लोग ही नहीं है, हवाई नेता है। तब दिलीप जायसवाल ने बड़ा तंज कसा था प्रशांत किशोर पर, कहा था कि मुझे तरस आती है प्रशांत किशोर पर कि प्रशांत किशोर का सारा पैसा लूट लिया उनके आसपास के लोगों ने और उनके पास कुछ है ही नहीं, तो मुझे दया आती है प्रशांत किशोर पर। तो प्रशांत किशोर पर जिन दिलीप जायसवाल को दया आती थी, वही दिलीप जायसवाल अब प्रशांत किशोर जी की तारीफ कर रहे हैं। तो अभी बिहार के राजनीति में 2 महीने बाद चुनाव होना है, देखिए इसमें भी क्या क्या बदलाव, क्या क्या उठापटक देखने को मिलता है। सर, जैसे आपने बताया कि प्रशांत किशोर के पास बहुत सारे नेता का कुंडली या कच्चा चिट्ठा है, तो क्या ये अपना, उनके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, इससे वो बहुत से नेताओं को अपने पार्टी में ला सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो प्रशांत किशोर सर्वाइव ही नहीं करेंगे। अगर वो ब्लैकमेलिंग करने लगेंगे तो फिर उनकी कुंडली हो जाएगी दूसरे नेताओं के पास, फिर दूसरे नेता उनकी बातों को सार्वजनिक करने लगेंगे कि देखिए प्रशांत किशोर का चरित्र क्या है, ये हमें ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में शामिल कराने की धमकी देते हैं और नहीं आने पर हमारा कच्चा चिट्ठा उजागर करते हैं। तो प्रशांत किशोर ऐसी भूल तो करेंगे नहीं, वे नाड़ी तो है नहीं जी। और प्रशांत किशोर तो मूल्यों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। तो मूल्यों और सिद्धांतों की बात करने वाले प्रशांत किशोर अगर ऐसा करेंगे तो कैसे वो बिहार बदलने की बात करेंगे। तो प्रशांत किशोर एक भय का नाम हो गया है बिहार की राजनीति में। तो प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में भय का दूसरा नाम हो गए हैं। आपको इस पर क्या लगता है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।